गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, तो चलो पिछले तासिका में हम कहाँ पे थे। तो देखो पन्ना नंबर 56 पे आए थे, पढ़ते पढ़ते वहाँ से अभी शुरू होते। आज हमें इसका सवाल जवाब यानी कि प्रश्न उत्तर भी देखने हैं। भंडारी हिसाब करने के बाद देखा आपने बुक निकाला, बुक निकाल के ही बैठो और जो लाइनें हैं उनके ऊपर अपनी उंगली फेराते चलो तो आपको समझ में आएगा। भंडारी हिसाब करने के अभी क्या हुआ था, भंडारी ने पूरे 10 दिन का हिसाब किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि काफी रकम, बहुत सारा पैसा राजकोष से चला जा रहा है उस साधु के लिए। उन्होंने जो दुगुना दान मांगने की जो उन्होंने ये की थी, वो राजा ने उनको वचन दिया था दुगुना दान देने के। मतलब आज के दुगुना कल से दुगुना परसों, परसों के दुगुना चौथे दिन, ऐसे 20 दिन तक काफी रकम राजकोष से निकल रही थी। तो मंत्री का भी होश उड़ गया। राजकोष ने, राजभंडारी ने मंत्री को बताया, मंत्री का भी होश उड़ गया। तो भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय आपने साथ माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा हिलवाने लगे और मंत्री का सर घूमने लगा। उनके सर के ऊपर बर्फ की पट्टी लगानी पड़ी। हाँ, क्या क्या होने लगा देखो। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 10,48,575 रुपये। ये पूरा हिसाब हो गया। वो देर सुन के मंत्री का भी होश उड़ गया। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। और तब क्या होगा, राजकोष पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये देखकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। और वो हिसाब देख के क्या हुआ, मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म जो दे दिया है। मगर देखो इस पन्ने पे ये जो हिसाब है पूरा आपको करके दिखाया 20 दिन में कितना जा रहा है। तो सन्यासी महाराज बहुत होशियारी से दान मांगा था सन्यासी ने। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकाने का उपाय कर लिया है। और करीब 10 लाख रुपए, तो वो 10,48,575 बहुत रकम होती है। और इतना झटकाने का, उतना निकालने की उन्होंने तरकीब सोचा है। किसने? ये साधु महाराज सन्यासी ने। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ, और भंडारी को जल्दी बुलाओ। यानी कि राजकोट का जो भंडारी यानी प्रमुख था, उन्हें जल्दी बुलाओ। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। राजा ने भी वो हिसाब देखा। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। और उनके सामने हिसाब राजा के सामने रख लिया। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह भी बेहोश हो गए, राजा भी बेहोश हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनसे पैरों पर गिर गए। राजा ने अभी अपना नाटक शुरू किया और सन्यासी आने के बाद उनके पैर पर गिड़गिड़ाने लगे, उनके हाथ जोड़ने लगे, उनके सामने उनके पैर पड़ने लगे और बोले, दुआई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, इस तरह मेरी जान मत लीजिए, इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए और इसके ऊपर कुछ
उसका मध्य कुछ निकाले और बहुत सारा आपको धन जा रहा है, इतना तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, मुझे कंगाल मत बनाओ, मुझे क्षमा करो। ऐसे करके हाथ जोड़ने लगे, उनके पैर पड़ने लगे और बोले कि इसके ऊपर कुछ तो इस समस्या का हाल कुछ तो निकालो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर काज कैसे चलाऊंगा? और राज का जो काज यानी कि काम, राज का काम मैं कैसे चलाऊंगा अगर इतना पैसा मैं आपको ही दे दूं तो सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। और जो अकाली लोग आपके पास आए थे उनको तो आपने कुछ दिया नहीं, और उनके लिए ही मैंने शक्ल लगाई है, तो मुझे उनके लिए कुछ पैसे चाहिए। लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। पर कितना मांगा सन्यासी ने? राजा के पास 50,000 रुपये की मांग की। किसके लिए? वो अकाली लोगों के लिए। वो रुपए मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई है। अगर 50,000 रुपये तो आपने मुझे दिया तो मैं समझ जाऊंगा मुझे मेरी पूरा भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत है। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। क्यों ऐसा किया सन्यासी ने? राजा को सबक सिखाने के लिए। वो बेचारे 10,000 मांग रहे थे, लेकिन आपने उनको 10,000 नहीं दिया, इसलिए मैंने ये मेरा शक्ल लगाया है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तो तुम्हें आज मुझे 50,000 से 1 रुपये में कम नहीं दूंगा। ऐसा सन्यासी भी उन्हें सुना रहा है। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। गिड़गिड़ाना मतलब उन्हें शरण आने लगे, उन्हें समझाने लगे, उन्हें शरण आके बोलने लगे कि हमें माफ कर दो। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा यानी कि ठाम रह गया। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बच गई। और राजा वचन में अटक गया था, तभी सन्यासी को जब 50,000 रुपये दे दिए तभी राजा की जान बच गई। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। और कुछ ही समय में पूरे राज्य में एक मैसेज फैल गया कि राजकोष से अकाली लोगों के लिए 50,000 रुपये राजा ने दिया है। और सब प्रजा बोलने लगी, क्या हमारे राजा सचमुच ही कर्ण महाराज है? अभी सचमुच यानी कि एकदम असल में हमारे जो राजा है वो कर्ण महाराज है। एक्चुअली मिला था किसकी वजह से? सन्यासी की वजह से मिला था, लेकिन प्रजा को ये पता नहीं चला कि सन्यासी महाराज ने ऐसा करने की वजह से हमें 50,000 मिला है। तो पूरी प्रजा में क्या मैसेज फैल गई कि राजा सचमुच में ही, हम 10,000 मांगने गए थे लेकिन राजा ने तो 50,000 हमारे लिए दिए हैं, यानी कि वो सचमुच कर्ण महाराज ही है, यानी कि ये दानशूर कर्ण है, वो वैसे सचमुच राजा हमारे कर्ण है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर क्या कहा? राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बच गई। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में लिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। ये पाठ लिखा है सुकुमार राय ने ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कुछ अभी देखते हैं और एक पार्ट में ये पूरा पाठ खत्म करेंगे। आपको सबको इसका जो नोट्स मैंने भेजा है, दिया है आपको, वो तुरंत लिख के भेजना है और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक से। देखो अभी क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर देखते हैं कहानी से। अब देखो, अब किताब में ध्यान दो।
राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो आंसर है, राजा दान देने में कंजूस थे। उनको डर थी कि मैं अगर ऐसे दोनों हाथ से लूटता रहूं तो एक दिन राजकोष खाली होने की उन्हें डर थी, इसलिए राजा अपने राजकोष से दान नहीं देना चाहते थे। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को पूरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? अभी उन्हें तो पता चल ही गया था, किसको? राज दरबार में जो लोग थे उन्हें क्या हुआ था पता चल गया था कि राजा जो कर रहा है इन अकाली लोगों को, यानी कि जरूरतमंद है, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, उन्हें देना चाहिए। ये उन्हें बात उनके समझ में भी आई थी, लेकिन राजा के सामने कैसे बोले? राजा तो क्रोधित होता था, इसलिए प्रजा उनके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राज्यसभा में विद्वान और सज्जन लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनका वहाँ पे मान सम्मान नहीं होता था, इसलिए राज्यसभा में विद्वान और सज्जन लोग नहीं जाते थे। देखो आंसर कैसे लिखने हैं, मैं आपको नोट्स भी भेजा है पहले ही, अब वो भी देख सकते हो और वैसा ही लिखना है। सन्यासी और दूसरी बात, आपको प्रश्न के साथ ही उत्तर लिखना है, सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है। टेस्ट हम जो हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं वो भी पूरी लिखनी है। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट लिखा नहीं है, अभी ये पिछली जो टेस्ट थी वो बहुत बच्चों ने लिखी नहीं है, आपको लिखनी है। आपको उसके मार्क्स मिलते हैं या ग्रेड मिलने वाली है। तो देखो अगला प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी थी? मांग ली। और सन्यासी जो उन्होंने अपनी शक्ल कैसी लगाई? हर दिन दुगुना लेते, ऐसे 20 दिन तक भिक्षा क्यों मांगी थी? क्योंकि राजा का ऐसा एक साथ देने का मन नहीं था। राजा के पास बड़ी रकम एक साथ मांगने से नहीं मिलने वाली थी, तो उनको मामूली सा 1 रुपये मांगा तो वो देने वाले थे, इसलिए सन्यासी ने ऐसी शक्ल लगा के ये भिक्षा मांगी थी। मैंने डिटेल उत्तर आपको नोट्स में भेजा है। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा ने हाथ जोड़ना क्यों शुरू किया? तो राजकोष से काफी रकम, यानी कि बहुत सारा धन निकल रहा था, जो हर दिन दुगुना देते। 10-12वें दिन हिसाब किया तो बहुत बड़ी रकम निकल रही थी, और 20वें दिन तो कुल मिला के 10,48,575 रुपये, इतनी बड़ी रकम जा रही थी। तो उसके ऊपर कुछ मध्य निकालने के लिए राजा जी ने क्या किया? सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, यानी कि उनका हाथ पैर पड़ना शुरू किया, उनके सामने वो शरण आ गए। देखो अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्य को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये कैसे कहेंगे? राजा दान देने में पीछे हटते थे, दान नहीं देते थे। दान देना उनके बस की, मतलब दान देना उन्हें क्या लगता था कि मेरा राजकोष पूरा खाली हो जाएगा, इस डर से वो किसी को दान नहीं देते थे। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका पड़ना यानी कि वो मायूस हो गए। हिसाब देख के वो मायूस हो गए। ये कैसे कहेंगे आप? दान के हिसाब देख के मंत्री जी का तो होश ही उड़ गया, यानी कि वो बेहोश हो गए, उन्हें वो बहुत बड़ी रकम लगी। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। क्यों? तो सन्यासी ने बहुत सा मामूली दान मांगा था, यानी कि पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन उसका होता है 2 रुपये, तीसरे दिन होता है 4 रुपये। तो मामूली सा धन लगा शुरुआत में, लेकिन बाद में वो समझ गया सन्यासी ने क्या किया है। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। अभी राजकोष में बहुत सारा धन है। कितना धन है? जैसे समुद्र में पानी है उतना धन है राजकोष में। कैसा कहा जाएगा? जितना समुद्र में पानी है वैसा ही राजकोष में धन है। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं,
फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, फसल यानी जमीन में आने वाला अनाज, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं, ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। अभी कहाँ आपत्ति आती है, कहाँ पे भूकंप हो जाता है, कहाँ कुछ हो जाता है। अभी कोरोना चल रहा है तो भी बहुत सारे लोगों का कामकाज गया है। खाने पीने में महंगाई तो और भी बढ़ रही है। अभी कांदे का भाव 100 रुपये किलो हो गया है, तो लोग खाएंगे क्या। तो लोगों को अभी मदद की ज़रूरत है। वैसे ही कहीं पे पहाड़ गिरता है, कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे बाढ़, बहुत बड़ा बाढ़ आता है, पूरा गांव के गांव पानी से बह जाता है, तो उन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। उनके घर में जो जमा किया हुआ अनाज, कपड़ा वपड़ा उनका सब चला जाता है, तो उनको मदद की ज़रूरत है। वो मदद आप लोग कैसे करते हो, यानी कि हम लोगों ने कैसी करनी चाहिए उनकी मदद, वो आपको सोच के लिखना है। भले ही घर में चर्चा करके लिखो। मैंने भी आपको नोट्स भेजे हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी, अभी अपनी अपनी जिम्मेदारी क्या होती है उसके ऊपर हमने क्या करना चाहिए। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। अभी मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है, अपने हिसाब से क्या होती है। मंत्री को अगर राज्य पे, आपके राज्य का हिसाब क्या हो रहा है, राज्य कैसा चल रहा है, राज्य में क्या क्या हो रहा है, राज्य में क्या क्या सुविधा करनी चाहिए, लोगों को कैसी कैसी मदद करनी चाहिए, राज्य की तरक्की कैसी होनी चाहिए, सब देखना। या कोई दूसरा राज्य अपने राज्य में आके आक्रमण कर रहा है, यानी कि लड़ाई हमला बोल रहा है, तो हमले को कैसा प्रत्युत्तर दिया जाए, वो सोचना मंत्री का काम होता है। हाँ, और भी आप घर में चर्चा करके बताओ। भंडारी का काम क्या होता है, तो पहले बताओ भंडारी क्या होता है। जो राजकोष में राज तिजोरी, राज का जो तिजोरी है, यानी कि राज भंडार जो है, यानी कि हिसाब किताब का काम करने वाला ये राज भंडारी होता है। तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, हर दिन खर्चा कितना हुआ, आज नौकर लोगों के ऊपर कितना खर्चा हुआ, उन्हें क्या क्या खाना पीना दिया, उनको क्या क्या सुविधा दिया, या राजकोष में नया कुछ राज दरबार में लाया, उसका सब हिसाब, यानी कि खर्चा कितना हुआ, जमा कितना हुआ, तिजोरी में कितना अभी कुल मिला के कितना राशि है, ये हिसाब रखना भंडारी का काम होता है। अभी देखो यहाँ पे कर्ण महाराज के ऊपर आया है, तो कर्ण जैसा दानी, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है, पता करो कि कर्ण कौन थे। तो कर्ण कौन थे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम रुकेंगे, उसके सवाल जवाब आगे के हैं वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हुआ है। तो कर्ण कौन थे, उनकी आपको मालूम है 5 पांडव यानी 100 कौरव, ये कजन ब्रदर थे एक दूसरे के। हाँ, उन्होंने महाभारत की स्टोरी है, बहुत पुरानी महाभारत की स्टोरी है, तो वो आपको सबको मालूम होगी। तो पांडु राजा थे, उनके एक पुत्र थे 5 पांडव, लेकिन पांडु राजा को पुत्र नहीं हो रहे थे, यानी कि आपत्ति कुछ नहीं हुआ था, बच्चा उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो उनके कुंती गांधारी ये दोनों उनकी वाइफ थी, तो कुंती को एक वर मिला था कि तुम्हें, एक ऋषि महाराज ने जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं तब वरदान मिलता है, वैसा एक वरदान मिला था, ऐसा इतिहास कहता है। तब तुम्हें इस मंत्र से बच्चे हो जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया था, पहले ही वो एक मंत्र का प्रयोग करके देखा था, क्योंकि ये सच कैसे है, मेरे को तो वरदान मिला है लेकिन ये सच कैसे मालूम है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले ही क्या किया, एक मंत्र का प्रयोग करके देखा था। तो उन्हें एक वो गर्भवती हो गई, उन्हें एक लड़का हो गया, वही था कर्ण। वो कर्ण बड़ा ही दानी था, धनुर्विद्या में निपुण था। कर्ण का इतिहास बहुत बड़ा है। तो उसके बाद कुंती का शादी हुआ, पंडुराजा हुआ, पंडुराजा के साथ, तभी उनको और भी उन्होंने क्या किया, अपनी जो सवत थी
यानी कि उनकी दूसरी पंडुरल की दूसरी पत्नी, उनको भी 2 मंत्र का ये दिया और नकुल सहदेव उनको हो गया, और धर्म अर्जुन और भीम ये कुंती को हो गया। ये 5 यानी कि वो 5 और ये 6वां कौन, कर्ण। कर्ण पांडव रे पहला ऐसे मराठी में एक अभंग है, वो ये कर्ण बड़े दानशूर निकले। वो उन्होंने पैदाइश से उनके शरीर के कार में कुंडल थे, पैदाइश से थे, शरीर में एक कवच था, जैसे कि अभी वाटरप्रूफ कवच ब्लड प्रूफ आता है ना, ये गोली भी मारी तो लगती नहीं, वैसा कवच उन्हें जन्म से ही मिला था। वो भी आखिर में उन्होंने दान किया, निकाल के बहुत कष्ट से निकाला वो कवच और कुंडल। एक सन्यासी मांगने आया तो वो भी उन्हें दे दिया था, इतने वो दानशूर थे। इसलिए दान के मामले में कर्ण का नाम लिया जाता है। समझ में आया? शॉर्टकट में आपको मैंने कर्ण की स्टोरी बताई है। कर्ण की स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बताने जाए तो बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, 3 महीने बीत जाएंगे, इतनी बड़ी है। मृत्युंजय उनके ऊपर एक इतनी बड़ी उपन्यास यानी कि कादम्बरी लिखी, इतनी बड़ी उपन्यास है, उसे मराठी में कादम्बरी कहते हैं। तो वो हम अलग देखेंगे, इतना देखने की अभी पाठ के लिए जरूरत नहीं। लेकिन कर्ण याद रखो, कर्ण बड़े दानी थे, यानी कि दानशूर थे। वैसे ही उनके नाम से ही किसी को दानी कहा जाता है, कर्ण जैसे दानी जैसे कहा जाता है ना। तो वो आगे कहानी और तुम, यहाँ से हम आगे देखेंगे। कर्ण कौन थे, अभी मैंने आपको बताया। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है, तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडले भी दिए थे। वो आपने जैसे चमड़ी निकाल के देना है तो आप दे सकते हो। आपकी चमड़ी किसी ने मांगी, आपकी चमड़ी उतार के मुझे दे दो, कितना कष्ट होगा। हाँ, तो कर्ण ने वो भी दिया था, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा दानी कहा है, यानी कि कर्ण जैसा दानी। वो दान देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। देखो दान क्या होता है, दान क्या होता है मैंने आपको बताया है। दान क्या होता है, अगर आपने किसी को कुछ दिया और उसी के बदले कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है उसी के बदले में, उसे दान कहा जाता है। अगर बदले में कुछ लिया तो उसको दान नहीं कहा जाता है। आपने अगर कुछ दिया और उसके बदले में कुछ नहीं लिया तो उसे दान कहा जाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, तो कहाँ पे आकाल आती है वहाँ का उस लोगों का सब चला जाता है, उनको खाने पीने में कुछ नहीं मिलता है, तभी दान किया जाता है। कहीं गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो उन्हें दान किया जाता है। कहाँ पे भूकंप आ जाती है, लोगों का घर ही घर जमीन उजाड़ जाता है, तभी उनको दान की जरूरत होती है, तभी दान दिया जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं, मंदिर के सामने भिखारी लोग आते हैं, उन्हें भी दान की जरूरत होती है, क्योंकि वो सब अपना लूट उनके पास होता ही नहीं है, इसलिए उनको भी कुछ खाने की मदद, कपड़े की मदद, ऐसे दान बहुत स्वरूप से हम दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब से रुकते हैं, कहानी और तुम आगे दशकों को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ठीक है। आपको होमवर्क सही टाइम पे भेजना है, मैंने नोट्स भेजा है, और भी आपको कुछ ज़रूरत है, वो ज़रूरत जितने नोट्स हैं मैं भेज रहा हूँ आपको, लिखकर सही अक्षरों में, ताकि मुझे पहचान में आए, ऐसे अक्षरों में लिखा करो। अक्षर आपके बहुत से खराब हो रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे अक्षर निकालना शुरू करो। आज हम यहाँ पर रुकते हैं, आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।